स्टूडेंट, आज फिर देखने वाले हैं हम सीरीज़ और पैरेलल के कुछ क्वेश्चन। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी देखे थे और इसके बाद हम कुछ और देखने वाले हैं। 3 न्यूमेरिकल आपके देखना क्या है कि ए और बी के बीच का, तीनों न्यूमेरिकल में क्या करना है, ए और बी के बीच का आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये कोई सर्किट है, एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, तीनों को एक एक करके आप सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका ये था, ठीक है, और इसमें प्रत्येक की वैल्यू कितनी थी आपके 10 ओम। तो इसे मान लो आप R1, इसे R2, R3, R4 और ये R5। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कैसे दिया होगा कि R1 बराबर R2 बराबर R3 R4 R5 और बराबर कितना है 10 ओम, यानी कि प्रत्येक की वैल्यू कितनी है आपकी 10 ओम। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्यूशन, पहले क्या है कि R3 और R4 ऐसा सर्किट देखो जो आपको आसानी से सॉल्व होता चला जाए। इसे और इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो कहाँ से पकड़ोगे कि आप इन दोनों को देखो, R3 और R4 और R4 किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो यहाँ लिखो कि R3 R4 किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसे डालो R डैश, अगर दो रेजिस्टेंस है तो ऊपर लिखाए थे गुणा करो R3 गुणा R4 अपॉन R3 प्लस R4। तो R3 और R4 की वैल्यू रखो कितनी है 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 20, तो कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, वैसे भी अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, हाफ। तो ये कितना होगा आपका हाफ, तो कितना मिलेगा 5 ओम। अब ये सर्किट मॉडिफाई क्या हुआ होगा, ये सर्किट आपका बना होगा, देखिए 10 ओम 10 ओम, ये कितना है 10 ओम और ये भी 10 ओम। अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया कितने का, 5 ओम का। तो यहाँ कितना लगा दो, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल कितना ए और ये कितना बी। ठीक है, अब दूसरा ब्रांच कहाँ से जा रही है आपकी, इन दोनों 10 रेजिस्टेंस के बीच में से। ठीक है, तो ये कितने की आपकी 10 ओम की, और ये कितना है आपका R1 R2 और ये कितना बना है अब आपका R डैश। ठीक है, R डैश, और ये कितना है R5। अब क्या है, इससे और इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब इन दोनों को देखो R2 और R डैश किस में दिखाई दे रहे हैं आपके सीरीज में। तो क्या है R2 और R डैश सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R डबल डैश कितना होगा R2 प्लस R डैश। तो R2 कितना है आपका 10 प्लस 5, तो कितना हो गया आपका 15 ओम। ठीक है, अब सर्किट क्या मॉडिफाई हुआ होगा, अब सर्किट देखो, सर्किट कैसा बना होगा आपका, ये कितना है 10 ओम का R1। अब इन दोनों का मिलाकर कितना बना है आपका, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी R डबल डैश, और इसके ब्रांच, इसके पैरेलल में कौन सा लगा है आपका R5, और ये कितना होगा आपका A और B। अब ये कितना है आपका 10 ओम का R5। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप R डबल डैश और R5 किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में होने के मतलब क्या है कि अब इसका फॉर्मूला क्या होगा R ट्रिपल डैश, है ना। तो क्या होगा R डबल डैश इंटू R5 अपॉन R डबल डैश प्लस R5। R डबल डैश कितना है, कितनी वैल्यू निकाली 15, तो 15 गुणा 10 और कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 गुणा 10 कितना मिलेगा 45, 15 तिया
ठीक है, ये कितना होगा 15 10 25, ठीक है 25, 45 नहीं 25, तो कितना हो जाएगा ये 150, 25 छक्का 150, 6 ओम। अब इसके बाद ये आपका सर्किट कितना मॉडिफाई हुआ होगा, ये मॉडिफाई हुआ होगा, एक रेजिस्टेंस ये है R1 और एक क्या है R ट्रिपल डैक्स, तो R ट्रिपल डैक्स और R1, ये कितना A और ये कितना है B। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये A B किस में दिखाई दे रहा है आपके, R1 और R ट्रिपल डैक्स किस में दिखाई दे रहा है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, है ना। नेक्स्ट कितना होगा आपका R1 R ट्रिपल डैक्स किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए RAB कितना निकलेगा आपका R1 प्लस R ट्रिपल डैक्स, तो कितना होगा आपका 10 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 16 ओम। तो RAB की वैल्यू कितनी मिली आपको 16 ओम, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल मैंने समझाऊंगा, आपका समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका AB के बीच में आपको फाइंड करना, फाइंड क्या करना है RAB, है ना। अब ये मेरे पास कोई सर्किट है, तो इसे क्या मानो आप R1, है ना, इसे R2, इसे R3, R4 और R5। आपको यहाँ से फाइंड करना, ऊपर के सर्किट से नहीं, कहाँ से RAB के बीच का फाइंड करना। तो अगर RAB के बीच का फाइंड करोगे तो ये दोनों आपको कहाँ से, देखो ये यहाँ से और यहाँ तक क्या बन रही है आपको, एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है। इसका पहला सिरा है, इसका पहला सिरा ये है और इसका दूसरा सिरा ये है, इसका पहला ये, इसका दूसरा भी है। ये पहला किससे जुड़ा है आपका दूसरे से। अगर यहाँ से देखोगे कहोगे कि ये भी सीरीज नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको फाइंड करना है AB के बीच का। अगर CD के बीच का फाइंड करना होता तब क्या होता, तब ये सीरीज थी आपकी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, R2 और R3 किस में है आपके सीरीज में, R2 और R3 किस में सीरीज में। तो R डैश कितना आएगा आपका R2 प्लस R3, और R2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7 कितनी आ जाएगी 10 ओम, ठीक है। कितनी आई 10 ओम। अब सर्किट क्या बना होगा, सर्किट का ध्यान करो, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस, तो इन दोनों के ब्रांच को हटाकर क्या बना दो, हाँ एक रेजिस्टेंस बना दो, कितने का 10 ओम का, ये 10 ओम का, जिसकी वैल्यू कितनी है R डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये कितना होगा आपका 10 ओम, फिर ये कितना 30 ओम, और एक ये कितने का आपका, ये भी 10 ओम का। अब देखो ये दोनों आपके किस में है सीरीज में, R1 R डैश और R5 किस में दिखाई दे रहे हैं आपके पैरेलल में, सीरीज में नहीं पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, R डैश पैरेलल किसके हैं R5 के। तो अगर फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, R डबल डैश बराबर R1 डैश प्लस R5। तो इसने दो के रेजिस्टेंस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते थे, R डबल डैश, मानो इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा R डबल डैश, तो इसे ऊपर R डैश इंटू R5 और नीचे R डैश प्लस R5। इनकी वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 20 कितना आ जाएगा 5 हो। यानी कि वैसे भी आपको दिख रहा है दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में सेम वैल्यू के लगे हैं तो उनका कितना होता है आधा, तो आधा कितना होगा 10 का 5। अब देखो सर्किट क्या मॉडिफाई हुआ होगा, फिर नेक्स्ट और देखो मॉडिफाई बन के क्या बना होगा, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का चलो एक रेजिस्टेंस कितने ओम का 5 ओम का, और जिसकी वैल्यू कितनी है R डबल डैश, है ना। और उसके बाद ये ख़त्म, ये बचा होगा
और एक ये कितना ए बी और यहाँ कितनी वैल्यू है 10 ओम और ये कितना है आपका R4। तो अब ये दोनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, ये सीरीज किस में दिखाई दे रहा है, सीरीज। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, R डबल डैश और R4 किस में, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाओ, R ट्रिपल डैश बराबर कितना होगा R डबल डैश प्लस R4 कितना होगा, कितनी वैल्यू थी इसकी 5 प्लस 10 बराबर कितनी हो जाएगी 15 ओम। ठीक है, अब 15 ओम होने के बाद ये इसका क्या एक सर्किट बना होगा। सर्किट बनने के बाद क्या होगा, एक आपका एक रेजिस्टेंस ये 15 ओम का कितनी होगी इसकी वैल्यू R ट्रिपल डैश और ये कितनी होगी आपके। चलिए नेक्स्ट ऊपर बनाते हैं सर्किट देखो यहीं बना होगा ना, एक रेजिस्टेंस ये आया होगा आपका और एक ये, बाकी का ये सब हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का और ये कितनी है इसकी R ट्रिपल डैश और यहाँ क्या था CD और ये कितना था AB और ये कितनी थी आपकी 30 ओम, कितनी थी 30 ओम की वैल्यू थी। अब ये देखो ये किस में है, हम आपको यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो ये कितना है, ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो पैरेलल के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे आप। पैरेलल के लिए फॉर्मूला कितना होगा R ट्रिपल डैश पैरेलल में कितने किसके हैं R1 के। तो RAB कितना मिलेगा आपको R ट्रिपल डैश इंटू R1 R ट्रिपल डैश प्लस R1 कितनी वैल्यू है इसकी 15 गुणा 30 और 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा 15 गुणा 30 और ये कितना हो जाएगा 45, 15 तिया 45 और 3 ढाई 30 कितना आ जाएगा 10 ओम। तो R और AB के बीच का रेजिस्टेंस कितना है AB कितने का 10 ओम का। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है कि आपके AB के बीच का फाइंड करना है। ठीक है, और आपको ये करंट भूल जाइए कि करंट भी कुछ है, बस आपको क्या फाइंड करना है अभी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसे ये R1 हो गया R2 और R3। तो अब देखो यहाँ फाइंड करना है, तो ये क्या है सिंपल सीरीज बन रही है आपकी, ये क्या बन रही है सीरीज। तो R2 और R3 किस में है आपके सीरीज में, इन सीरीज। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 6 ओम। तो इसके लिए सर्किट क्या बना होगा आपका, सर्किट देखो ये है ना। इसके बाद एक ही रेजिस्टेंस बना होगा इनका, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से ये कितने ओम का 6 ओम का और नीचे भी कितने का 6 ओम का और यहाँ करंट I और यहाँ करंट I, ये कितना A और B। अब देखो दोनों किस में है आपके पैरेलल में, तो पैरेलल में भी कितना आएगा, अब फॉर्मूला लगा दो। वैसे भी आप डायरेक्ट देखोगे तो कितना होगा, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस कितने पैरेलल में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपका आधा। ठीक है, ये कितना है तो 3 मिलेगा। अब करके देखते हैं ये कितना होगा R1। तो R डैश और R1 किस में है पैरेलल में। ठीक है, किस में पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना होगा RAB R डैश और R1 R डैश प्लस R1 कितना 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6 तो 36 गुणा 12 रुको तो कितना होगा 12 तिया 36 कितना मिला 3 ओम। ठीक है, अब लगता है आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।